अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं आपको उर्दू में अलिफ बेते लिखना सिखाऊंगा। और देखो, ये मेरे हाथ में मोटा कलम है, एक ये कलम है, ये इससे मोटा है, और ये है, ये सबसे एक नंबर है, ये पतला वाला, और बाकी सब और मोटे हैं। और ये कलम आज के ज़माने में ख़त्म होते जा रहे हैं इनसे लिखने का तरीका। लेकिन जिसको उर्दू में महारत हासिल करनी है उसको यही कलम इस्तेमाल करने होंगे पहले। अगर किसी शख्स ने ये कलम इस्तेमाल नहीं किए हैं पहले, तो उसको बेसिक उर्दू लिखना सीखना नहीं आएगा। उसकी हमेशा कुछ ना कुछ एक मिस्टेक ज़रूर रहेगी हरूफ बनाने में, हमेशा। चाहे वो कितनी भी बड़ी डिग्री कर ले, लेकिन जिस वक्त वो लिखने बैठेगा तो वो कुछ ना कुछ उसके लिखाई के अंदर कुछ ऐसी कमी होगी जो उसको भी महसूस नहीं होगी, लेकिन जिसने कलम से लिखा वो पकड़ लेगा। तो इसलिए कलम से लिखना पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर एक हफ्ते इसको सीखते तो एक हफ्ते में ये आ जाएगा लिखना। देखो इसको कैसे पकड़ना है। ये जो नोक है, ये जो नोक है, इसको ऐसे खड़ी करके पकड़नी है, इस तरीके से खड़ी करके पकड़नी है, कहीं खड़ी। और जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी में तो उल्टा होता है, लेकिन जब उर्दू हम लकीर इस तरीके से खींचेंगे, ऐसे, जैसे मेरा हाथ हिल रहा है, तो ये मोटी आएगी ऐसे। और जब ऊपर नीचे खींचेंगे, ऊपर नीचे, तो लकीर पतली आएगी ऐसे। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, जब इस तरीके से खींचेंगे तो मोटी, और ऊपर नीचे खींचेंगे तो पतली। बस इस चीज का ध्यान रखें। ये अब जिधर जिधर घूमते जाओ हम देखें कि लकीर ऐसे लंबी आ रही है या ऊपर से नीचे को आ रही है, इस चीज का ध्यान रखें। अब देखो अलिफ है, तो अलिफ तो पता है कैसे बनता है। ऊपर से नीचे को अलिफ बनता है, डंडा बनता है, अलिफ का डंडा, जैसे डंडा होता है। तो अलिफ ऊपर से नीचे को बनेगा तो पतला बनेगा, देखिए। और जहां पे अलिफ जरा सा भी टेढ़ा हुआ, तो टेढ़ा होगा तो वहां पर उसी हिसाब से ये कलम घूम जाएगा। देखो ये अलिफ है, अलिफ। देखिए अब बे, ये है बे। तो नुक्ता जो होता है, नुक्ता, एक नुक्ता, तो देखिए ये नुक्ता थोड़ा आड़ा सा बनता है ऐसे। और एक अगर हम लगाना चाहें, देखो यहां पर ये हमने सीधा नुक्ता लगाया ऐसे, तो ये नुक्ता गलत है। उर्दू में नुक्ता, ये अरबी का नुक्ता है, तो लेकिन उर्दू का नुक्ता इस तरीके से होता है ऐसे, टेढ़ा। तो गौर से देखिए दोनों में क्या अंतर है। एक टेढ़ा है, ये वाला तो सीधा है, और ये ऐसा करके टेढ़ा है, और ये वाला ऐसा सीधा है। तो ये है उर्दू का, ये टेढ़ा वाला। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये टेढ़ा जो नुक्ता है, ये अगर कलम से लिखना नहीं सीखा है तो कभी भी इस बात का पता नहीं होगा कि ये नुक्ता टेढ़ा होता है। तो देखिए कॉपी थोड़ी सी वर्क लोकल है थोड़ा सा, इसलिए ये रोशनी फैल रही है। ठीक है, ये बे हो गया। बे के बाद ते हो गया। ते भी इस तरीके से बनता है। ते बनाना चाहे हम तो ते पे ही नुक्ते रख दो, यहाँ पर ये रख दिए नुक्ते। और ते के बाद अगर हम टे बनाना चाहें तो यहाँ पर ये जो तोय होता है थोड़ा सा ये बना देंगे, तोय। और अगर हम इसको से बनाना चाहें, से, ते बन गया से। ठीक है, ये तीन सारे हरफ तो इसी के अंदर हो गए। अब देखते हैं जीम। तो देखिए जीम में ये ऊपर को लाइन गई, क्योंकि ये ऊपर नीचे से ऊपर गई है तो पतली गई है। और ये भी थोड़ा सा आड़ा बनता है ऐसे। और यहां से लाएंगे फिर, ये जीम हो गया। जीम के अंदर नुक्ता होता है, देखो टेढ़ा हुआ, टेढ़ा रखा नुक्ता, जीम। जीम के बाद अगर चे बनाना है तो इसी के अंदर तीन नुक्ते हो जाएंगे, यहाँ पर चे हो गया। और हा बनाना है,
बड़ा हा, तो इसको कोई नुक्ता मत रखो, हा बन गया। और खा बनाना है तो यहाँ पर यहाँ पर एक नुक्ता रख दो, खा बन गया। ठीक है, जीम चे हा खा, ये एक ही परिवार के थी सब, ये सारे एक परिवार के, ये बेचारा अकेला है। चे हा खा हो गया। अब दाल, दाल दाल बन गई। ठीक है, दोबारा से देखिए, ये बन गई दाल। दाल यहां से थोड़ी ऐसा आएगी, ऊपर से आड़ी आएगी, यहां से थोड़ी सी सीधी आएगी, यहाँ नोक बन जाएगी दाल। और ये नीचे वाली जो नोक है, ये इससे हल्की सी आगे होनी चाहिए, हल्की सी, जैसे यहां से हल्की सी आगे है। दाल, दाल के बाद आती है डाल, तो डाल में यही वाला तोय बना देंगे छोटा सा, ये बन गया तोय। और दाल के बाद आती है दाल, यहाँ नुक्ता रख देंगे दाल के ऊपर ही, तो ये दाल बन गई। इस परिवार में 3 आदमी है। दाल, रा, और उसके बाद रा या रे, तो ऊपर से देखो ये तो ऐसे सीधा है, तो सीधा डंडा है अलिफ की तरह, तो पतला आया, और यहां से इस तरीके से करा और इस तरीके से कर दिया, ये हो गया रे, ये रे हो गया। अब रे के बाद अड़ा आएगा, अड़ा, तो अड़ा भी इस तरीके से बन गया। जा आएगी, चलो लिख देते हैं, अलग अलग कोई लिख देते हैं। जा आ गई। जा के बाद एक जा आती है 3 नुक्ते की जा, उर्दू में 3 नुक्ते की भी जा आती है एक। जा आ गई, रा जा, अड़ा, अड़ा भी आ गया, रा जा अड़ा। उसके बाद आता है सीन, तो देखिए सीन, छोटा सीन, छोटा सीन, देखिए ये टेढ़े आएंगे, टेढ़े इस तरीके से, टेढ़े, सबसे ऊपर का ऊंचा, फिर उससे नीचा, फिर उससे नीचा, ये हो गया सीन। सीन, ये छोटा सीन है, और ये बड़ा सीन है, ये बड़ा सीन है। अगर हम इस पर 3 नुक्ते रख दें तो ये भी बड़ा सीन हो जाएगा। बड़ा सीन बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से बड़ा सीन बनाया जाए, तो बड़ा सीन अगर इस पर भी हम 3 नुक्ते रख दें तो ये भी बड़ा सीन है। ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आसानी हो। सीन शीन, उसके बाद आता है स्वाद, स्वाद, ओहो सरकंडा बेकार है ये, अच्छा नहीं है सरकंडा, और कॉपी बेकार है, छिल गया यहाँ से, खराब हो गया। चलिए खैर, सरकंडा थोड़ा सा बेकार हो गया। स्वाद, स्वाद के बाद आता है वाद, वाद। अब वो कलम नहीं मिलता जो पहले मिलता था, हमने बहुत तलाश किया देवबंद में, वो कलम नहीं मिला जो पहले आता था, ये सरकंडा मिलता है। वाद, स्वाद, वाद, तो, उसके बाद आएगा तो, तोय, जिसको हम तोय बोलते हैं। सीधा अलिफ लाओ और फिर ऐसे टेढ़ा कर दो हल्का सा, तोय, ये होगा तोय। और इसके बाद है रोए, रोए। और आइन कैसे बनेगा, आइन ऊपर से ऐसा पतला और नीचे को मोटा, आइन, आइन हो गया। इसी को गैन बना दो, ऊपर नुक्ता रख दो। फा, 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 कफ, कफ मतलब बड़ा कफ, कफ, कफ हो गया।
उसके बाद है काफ, अलिफ बनाओ, अलिफ के साथ बे बना दो, बे पे नुक्ता मत रखो सिर्फ, ठीक है। और फिर ये यहाँ कोई काफ लगा दो, काफ हो गया, काफ। इसी तरह गाफ बनता है, यहाँ पर दो दो डंडे खींच दो, गाफ। लाम बनाओ, लाम, अलिफ बनाओ, अलिफ के बाद यहाँ से गोल कर दो, फिर लाम हो गया, लाम। लाम के बाद आता है मीम। मीम कैसे बनेगा, देखो जैसा हमने नुक्ता रखा था ना टेढ़ा करके, तो टेढ़ा करके नुक्ता रख दो और फिर इस तरीके से ले आओ, हो गया मीम। मीम के बाद आएगा नून, नून। नून के बाद वाओ, जैसे रा बनता है इसमें घंटी बन जाएगी जरा सी, वाओ, वाओ। वाओ के बाद आएगा हा, हा मतलब छोटा हा, ये छोटा है हा। उसके बाद आता है जैसे आइन बनाया था, आधा आइन बनाओ, हमजा, आधा आइन बनाया, क्या हो गया, हमजा, हा हमजा। उसके बाद आएगा छोटिया, छोटिया, छोटिया। नुक्ता रखो या मत रखो, दोनों बातें इसमें, नुक्ता आता भी है नहीं भी आता। ये है बढ़िया, यहाँ से हल्का सा टेढ़ा आएगा, जिसमें मैंने टेढ़ा किया है, बढ़िया। नुक्ता रखो या मत रखो, दोनों ही बातें हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए इतना ही वीडियो बनाई है मैंने। और इंशाल्लाह आपको और सिखाएंगे फिर, और इंशाल्लाह। वस्सलाम वालेकुम।